अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये आज प्लेटेड प्लाज़ो बनाने की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो इसमें मैंने फ्रंट में बेल्ट लगाया और बैक में इलास्टिक लगाया। अगर इस प्लाज़ो की प्लेटेड को डीप कर दिया जाएगा तो ये रैप्ड प्लाज़ो जैसा भी लगेगा। तो मैंने तो इसकी डीपनेस कम रखी है, तो ये प्लेटेड प्लाज़ो जैसा लग रहा है, प्लेटेड प्लाज़ो है ये। उसके लिए देखिए आप ये 2.25 मीटर कपड़े ले सकती हैं। अगर आप सिर्फ प्लाज़ो बना रही हैं तो आपको 2.25 मीटर कपड़ा लगेगा। लेकिन अगर आप ऊपर का कॉर्ड सेट वगैरह बना रही हैं तो आपको 3 से 3.5 मीटर कपड़ा लग सकता है। मेरा ये कपड़ा 3 मीटर का है, आधा मैं काट के निकाल दूंगी। पहले मैं प्लाज़ो काट लेती हूँ, उसमें फिर कपड़ा निकालूंगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पर बिछा रही हूँ, ये मैंने बिछा दिया है। और ये मैं जो चौड़ाई है ना उसको मैं लंबाई बना रही हूँ प्लाज़ो की, यानी जो अरज़ होता है कपड़े को, क्योंकि मेरा काफ़ी अरज़ वाला कपड़ा है, इसमें मेरी लंबाई पूरी बन जाएगी। तो देखिए 44 इंच के करीब मेरे कपड़े का अरज़ है, यानी चौड़ाई है। तो उसको ही मैं लंबाई बना रही हूँ। इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है कपड़े को। और ओपन साइड मेरी साइड है ना, और ये ऊपर की जो कन्नी की साइड होती है ना, इसको मैंने निकाल दिया है और इस पे ये डबल फोल्ड करके रखा हुआ है कपड़ा। अब ओपन साइड से मैं मार्किंग करूँगी, खुली साइड से। तो आप 5 इंच से 5.5 इंच पे मार्किंग कर सकते हैं, जैसा कपड़ा हो। आप 5 पे भी कर सकते हैं, 5.5 पे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 इंच तक की मार्किंग की है। उसके बाद मैं ये लाइन बिल्कुल सीधी खींच दूंगी। आप थोड़ा नीचे तक ये लाइन सीधी खींच दीजिए। उसके बाद आप यहाँ से 2.5 इंच लीजिए, इधर से लेके इधर तक आपको ये 2.5 इंच लेना है। ये अपना प्लेट डालने का डिस्टेंस मतलब शो करेगा, 2.5 इंच का डिस्टेंस है ना। अब यहाँ से आपको प्लेट के लिए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है वो लेंगी। तो देखिए मैं 3.5 इंच की डाल रही हूँ, तो उससे जस्ट डबल लूँगी, 7 इंच। अगर आप 8 की डालती हैं मतलब 4 की डालती हैं तो 8 इंच लेंगी। मैं 3.5 इंच की प्लेट ले रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 7 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। ये 7 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा प्लेट के लिए है। तो इसको मैं नीचे तक लाइन खींच लूँगी। ये लाइन आप भी खींच लीजिए, क्योंकि जब अपन क्रीज बनाएंगे ना प्लेट की तो ये काम आएगी। तो नीचे तक आपको लाइन एक सी खींच लेनी है और इधर पे कट लगा दूंगी ताकि मुझे पता रहे कि ये मेरे प्लेट का एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब मैं इसको ऐसे उठाऊंगी, इसलिए मैंने नीचे तक लाइन खींच दी थी। और इसको इस तरह से प्लेट बना के सेट कर दूंगी ये। और यहाँ पर मैं पिन फंसा दूंगी, है ना। देखिए ये डिस्टेंस आपका 3.5 इंच रहना चाहिए। जो भी आपने डीपनेस ली है उतनी रहनी ही चाहिए। उसके बाद इस तरह से प्लेट को सेट कर देंगे और इसमें पिनें ज़रूर लगानी है आपको। नीचे तक पिनों से आपको इसको सिक्योर कर देना है ताकि कपड़ा मूव ना करे, हिले ना। मैंने देखिए पूरा नीचे तक बराबर से एक सा सेट करके प्लेट को नीचे तक सेट कर दिया है। ये नीचे तक प्लेट को एक साथ सेट करके आप यहाँ पे आयरन भी कर सकते हैं। और ये चौड़ाई और ये चौड़ाई बराबर है ना, ऊपर नीचे की। अभी अपन क्या करेंगे, प्लेट डालने के बाद मैं आपको कमर की मार्किंग बता रही हूँ। कमर यहाँ से लेनी है आपको यहाँ तक। तो जो भी आपका कमर का चौथा भाग हो, मेरा 10.5 है, मैं 10.5 में 1.5 इंच की लूजिंग के साथ बना रही हूँ। जो भी आपका कमर का भाग है उसमें आपको चौथा भाग लेना है, उसमें 1.5 इंच लूज़ रखना है, काफ़ी होगा। जो कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 12 इंच पे मार्किंग की है। अब यहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ, यहाँ पे आपको कट लगाना है और इधर पर आपको आसन की मार्किंग करनी है। तो देखिए मेरा हिप साइज़ है 44, उसका फोर्थ पार्ट मेरा 11 बन रहा है और उसमें 2 इंच की लूजिंग के साथ मैं 13 पे लगा रही हूँ। तो यानी कि जो भी आपका हिप साइज़ हो ना, उसका चौथा भाग और उसमें 2 इंच की लूजिंग के साथ आपको इसकी निचाई लेनी है यहाँ पे। और इस तरह से बॉक्स बनाना। ये बॉक्स बन गया है। अब इसका डिस्टेंस आप 3 इंच से 4 इंच तक लिया जाता है, मैं 3.5 ले रही हूँ। 3.5 काफ़ी, आप यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 ले लीजिए और ये आपके शेप आसन का बनाने के काम आएगा। इस तरीके से हल्का सा शेप बना दीजिए। अब इसका बचे हुए कपड़े को नीचे तक ए लाइन में मिला दीजिए। ये हल्का सा तिरछा लाइन आएगी, क्योंकि ज़्यादा अपन ने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है तो हल्का सा तिरछा ही आएगा। तो ये काफ़ी है अपने लिए। तो इधर से हल्का सा तिरछापन ले लेंगे इस तरीके से। तो ये अपनी मार्किंग हो गई है आसन की भी।
अभी देखिए यहाँ पर अपन ने जो कमर की मार्किंग का कट लगाया था और यहाँ से लेके यहाँ तक नापना है कि कितना है कुल। तो ये देखिए मेरा 18 निकल रहा है, 18। आपका जितना निकले उतना आपको नीचे के पाइचे में भी लेना है। तो नीचे के पाइचे में भी 18 ही मैं ले रही हूँ। ये देखिए इधर से, और ये प्लेट डली हुई है ना, प्लेट सेट ही रहनी चाहिए। अब इस पॉइंट को आपको इस वाले पॉइंट से जो कमर का था इधर से लेके उठा के कपड़े को पीछे की तरफ ले जाना है। बचा हुआ कपड़ा जो साइड में रखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा है मेरे पास, काफ़ी कपड़ा है मेरे पास, तो मैं पीछे इसको ले जाऊंगी इस तरीके से। इसलिए पिन फंसा ली थी क्या उठाने में इजी पड़े। अब ये देखिए मैंने उठा के पीछे की तरफ पलट दिया है और इसको एक साथ सेट कर दूंगी। तो ये अपना डबल फोल्ड ये भी है ना। अभी यहाँ पे आपको कट लगा के रखना है, ये फ्रंट बनेगा और इस वाले हिस्से को अपन बैक बना देंगे। अभी मैं जितना एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे लटक रहा था ना उसको काट के अलग कर दिया। मेरा 3 मीटर कपड़ा था ना, इसलिए मैंने अलग करा है। अगर आपका 2.25 मीटर है तो ज़रूरत नहीं है आपको। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो प्लेट डाली थी फ्रंट में, बैक में भी मैंने उसी पे मार्किंग करके और एक कट लगाया है इस तरीके से। ये बैक पे आपको प्लेट डालनी है तो डालें, ना डालनी है तो नहीं डालें, कुछ मसला नहीं है। यहाँ से इधर से लेके इधर तक मैं 5 इंच नीचे तक की प्लेट डाल रही हूँ। आधा इंच की प्लेट पतली सी डालूंगी इस तरीके से। इस हिस्से को भी आपको सिक्योर करना है ना, उससे पिन से। ये इस तरह से तिरछा सिलेगा जैसे प्लेट सिलती है। इस तरीके से मार्किंग हो गई है, फ्रंट बैक की प्लेट भी सेट हो गई है। अब इसकी मैं लंबाई बताती हूँ। देखिए मेरी 38 लंबाई है, तो मैं 40 इंच का कपड़ा ले रही हूँ। सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ नीचे की फोल्डिंग के लिए। मैं बेल्ट अलग से लगा रही हूँ, लेकिन बेल्ट का माइनस नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले मैं आपको लंबाई लेना बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने लंबाई ले रही हूँ 40 है ना, 38 है तो 40 पे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा के साथ लाइन खींच ली है। और अब इसको मैं काट के इतनी पट्टी को अलग कर दूँगी। तो ये मेरी लंबाई हो गई है। अब यहाँ से मैं जो कटिंग मार्किंग की उसको आपको सेम वैसे ही काट लेना। फ्रंट बैक बिल्कुल एक से ही कटना है, कुछ ऊपर नीचे नहीं करने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा बहुत हो तो बैक को थोड़ा सा बढ़ा के काट लें, आधा इंच, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। या नहीं भी काटेंगी तो भी चलेगा, और सेम जैसा है वैसे ही आपने काट लेना है। आपका देखो प्लाजो कट चुका है। अभी आपको क्या करना है, बेल्ट का जो ऊपर का मैंने माइनस नहीं किया था 1.25 इंच 1.5 इंच, वो मैं अब कर रही हूँ। यहाँ पे मैं काट के फ्रंट को थोड़ा सा नीचे की तरफ काट रही हूँ। यहाँ से ये आसन की साइज से 1.5 इंच का तिरछा मार्किंग करूँगी, छोटा करूँगी इस तरीके से, स्लाइड बनाऊँगी है ना, तिरछी लाइन इस तरीके से। इसलिए मैंने बेल्ट का माइनस नहीं किया। ये सिर्फ फ्रंट का काटना है ना, बैक में नहीं काटना है। ये फ्रंट का हिस्सा मैंने थोड़ा छोटा किया है ना। तो ये फ्रंट बैक बन गए हैं अपने। सबसे पहले मैं फ्रंट और बैक की प्लेटें डाल लूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। अब ये देखिए मैं मशीन पे आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं ये छोटी वाली जो प्लेट है ना ये डालें इस तरीके से। एक डल गई है, अभी मैं दूसरी भी डाल लेती हूँ है ना। तो यहाँ पे मैंने दूसरी वाली भी प्लेट डाल ली है। दोनों छोटी प्लेट डालने के बाद अब मैं बड़ी वाली भी सेट कर लूँगी। सबसे पहले देखिए ये दोनों छोटी डल गई, अब मैं बड़ी वाली डाल रही हूँ। पिन निकालती जाऊँगी और सेट पे सेट रही हुई प्लेट्स को मैं वैसे का वैसे सेट करके डाल दूँगी। आपको भी इसी तरीके से प्लेटें ऊपर से थोड़ा सा सेट कर लेनी है पहले फिक्स। यहाँ पे मैंने ये प्लेट डाल दी है एक। अभी मैं दूसरी वाली भी प्लेट इसी तरीके से डाल लेती हूँ। डालने के बाद आपको फिर मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैंने दूसरी प्लेट भी डाली है, और दूसरी प्लेट डालने के बाद मैं आपको बताऊँ ये आसन के साइड होती है ना, इस साइड इसका ओपनिंग होनी चाहिए प्लेट की है ना, इस साइड आपको खुलनी चाहिए। ये देखिए ये इस तरीके से छोटी प्लेट है और दूसरी साइड एक पार्ट में ये बड़ी प्लेट आई है। इस तरीके से ये सेट कर लिया है। उसके बाद मैं इसके ऊपर दूसरा पार्ट रखूँगी। ये बड़ी प्लेट को बड़ी प्लेट के से मिलाना है और छोटी प्लेट्स को छोटी प्लेट से मिलाना इस तरीके से है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे आसन की सिलाइयाँ लगानी है ना। तो इस तरीके से उसके बाद आपको यहाँ पर ये क्रॉच एरिया सिलना है। देखिए
प्लेट छोटी वाली डालना ज़रूरी नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि बैक में मैंने इलास्टिक डाला था। अगर आप बेल्ट बना रहे हो बैक फ्रंट दोनों में, तो छोटी प्लेट बैक में बहुत अच्छी लगती हैं, पर मैंने डाल दी फिटिंग अच्छी आए करके। तो यहाँ पे देखिए ये आसन मेरा सिल चुका है और यहाँ पर भी ये आसन मेरा सिल चुका है। दोनों आसन सिल चुके हैं। अब इन आसन को फ्रंट और बैक के एक दूसरे को सामने ला देना, इस तरीके से फेस टू फेस कर देना है। दोनों की सिलाइयों को एक दूसरे से मिला देना है। ये देखिए फ्रंट की सिलाई, बैक की सिलाई है आसन की, और ये फ्रंट की सिलाई। इस तरीके से सिलाइयों को आपस में मिला के इसका कमर का पोर्शन निकाल लेना। ये इस तरीके से आसन मिला दिए। अब ये आपके 2 पाँचे बन गए हैं। अब इनको आपको पाँचों की सिलाई लगा लेनी है ना। तो पाँचों की सिलाई लगाने के लिए मैं क्या करती हूँ, नीचे से स्टार्ट करती हूँ और क्रॉच एरिया पे ख़त्म करती हूँ। इससे पाँचे ऊंचे बड़े नहीं होने का डर रहता है। नीचे से लेके ऊपर तक मैं सिलाई लगाऊंगी, आसन पे ख़त्म करूँगी। फिर इस साइड भी मैं ऐसे करूँगी, नीचे से स्टार्ट करूँगी और ऊपर इधर पॉइंट पे ख़त्म कर दूँगी। इससे अगर पाँचा छोटा बड़ा हो ना, तो वो आसन पे एडजस्ट हो जाता है। और यहाँ पर मैं इस तरीके से गोलाई में डबल फोल्ड करके नीचे भी मोड़ दूँगी पाँचों को, है ना। तो मैं दोनों मोड़ने के बाद आपको, फिर उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ। इसको भी मैं इसी तरीके से डबल फोल्ड करके मोड़ देती हूँ। मोड़ने के बाद मैं फिर इसका फाइनल आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पाँचों की सिलाइयाँ, जो मैं लगा लेती हूँ। लगाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। एक साइड का मेरा पाँचा सिल गया, अभी दूसरी साइड का नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और फिर आसन पे ही ख़त्म करूँगी। दोनों सिलने के बाद फिर मैं नीचे का मोड़ दूँगी, डबल फोल्ड कर दूँगी। ये मेरा फिनिश हो गया है। अब नीचे का बस इस तरीके से राउंड में डबल फोल्ड करके मैं सिलाई लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं आपको फाइनल बताती हूँ। पूरे में मैं इस तरीके से सिलाई लगा लेती हूँ राउंड में, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मेरा सिल चुका है, पाँचे भी जुड़ चुके हैं इसके इस तरीके से, और नीचे से भी मैंने फोल्ड कर दिया। ये पूरा रेडी हो गया, बस कमर रेडी करनी है। तो ये फ्रंट देखिए मैंने ये पट्टी ली है 4 इंच की, और इसको मैंने इस तरीके से इसके बराबर इसकी लंबाई है, कमर के बराबर। और ये देखिए मैंने एक बकरम की पट्टी ली है, ये 1.25 इंच चौड़ी पट्टी है, और ये इसी के बराबर का लास्टिक लेना है। दोनों बराबर होना चाहिए, 1.25 से 1.5 इंच जितना भी आप ले रहे हो यहाँ पे ले सकते हैं। फिर इस पट्टी का जो बकरम की पट्टी, इसका मैंने सेंटर निकाला हुआ है, और इसको जो लंबाई है ना, देखिए ये कमर जितनी होती है ना, फ्रंट का पार्ट जितना फ्रंट का, उसमें आपको 5 इंच कम ले लेनी है ये पट्टी। आप 4 से 5 इंच तो ले ही लीजिए कम, है ना। तो मैं 5 इंच कम ले लूँगी इस पट्टी को, है ना। तो यहाँ तक मैं ले रही हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर देखिए ये इसका सेंटर निकाल लूँगी, इस पट्टी का भी जो है, और इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला दूँगी बकरम वाली पट्टी के, ताकि अपना बिल्कुल बकरम की जो पट्टी सेंटर में सेट हो। इसको आयरन करके मैंने सेट कर दिया है, और ये सेंटर में अटैच हो गई है। अभी क्या करूँगी, ये फ्रंट वाला है ना, यहाँ पे इसको फ्रंट वाले आसन से इसको बिल्कुल सिलना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर मैं बैक साइड से अटैच करके फ्रंट साइड पे पलट रही हूँ। आप फ्रंट से अटैच करके बैक पे भी पलट सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सेंटर से सेंटर मिला दिया है, ताकि बिल्कुल अपनी पट्टी सेंटर में हो बकरम की। और अब इसको मैं बैक साइड से अटैच करके फ्रंट पे पलटूंगी। ये आपके ऊपर है, आप बैक में फ्रंट से पलटें या बैक में लगा के फ्रंट में पलटें। ये तो सहूलियत जैसी हो आपको वैसे आप कर सकते हैं। अब इधर पे देखिए मैंने आधा अटैच कर दिया है। अभी देखिए अब इधर से फिर से स्टार्ट कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद बैक पे जितना एक्स्ट्रा पट्टी बचेगी ना, उसको ये देखिए जितनी बच रही है उसको फिर मैं सिलाई करके काट दूँगी। इस तरीके से मेरी पट्टी अटैच हो गई। अब जितना भी इधर से मैं सिलाई लगा लेती हूँ, ये इसको बंद कर दूँगी। यहाँ से बंद करने के बाद बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा काट के मैं यहाँ से निकाल दूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से अटैच हो गया है। अब इसको फ्रंट पे बस पलटना है। इस तरीके से मैं पलट के टॉप स्टिच के साथ इसको सिल दूँगी। तो उससे पहले मैं इसमें लास्टिक अटैच करूँगी। इस कोने से लेके इस कोने तक गोलाई में लास्टिक अटैच करना है। जितना भी आपका कमर का हाफ हो, मतलब कमर का हाफ लेना है, उसमें आपको 4 से 5 इंच कम लास्टिक लेना है। जैसे आपकी कमर 36 है तो आपका हाफ 18 होगा, 18 में 5 माइनस कर दीजिए। इस तरीके से आपको लास्टिक ले लेना है। मैंने इतना छोटा लास्टिक ले रही हूँ। तो यहाँ पे ये
देखो यहाँ पर आपको सिल देना है, बकरम की पट्टी के साथ इसको अटैच कर देना और फिर सीधे आपको फ्रंट साइड पे इस तरीके से फोल्ड करके अंदर की तरफ आधा इंच टॉप स्टिच के साथ इसको सिलना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लास्टिक है ना वो दबना नहीं चाहिए। अगर लास्टिक दबेगा तो खींचेगा नहीं, है ना। तो लास्टिक को देख लेना चाहिए, सिर्फ आपके कपड़े की पट्टी पे ही सिलाई आनी चाहिए, लास्टिक आपका नहीं दबना चाहिए। और आपको इस तरीके से सिलते जाना है। सिलने के बाद देखिए मार्किंग मेरी यहाँ तक थी ना, तो इसको लास्टिक को छोटा होता है तो थोड़ा खींच के आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के बाद फिर से मैं इधर पे सिलाई स्टार्ट कर दूंगी और इसको पूरे राउंड में सिल लूँगी। देखिए ये मार्किंग पे आ गया, जितना छोटा इलास्टिक आपको लेना था उधर से काट लिया है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये इलास्टिक को इस बकरम की पट्टी के साथ अटैच कर दूँगी। यहाँ पे आप सिलाई भी लगा सकते हैं और पिन भी फंसा सकते हैं। मैंने अभी पिन फंसा लिया क्योंकि मैं सीधी सिलाई ला के वहाँ पर बाद में फ़िक्स कर दूँगी। इस तरीके से फिर मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी यहाँ पे आने के बाद फिनिश होने के बाद यहाँ पे मैंने पिन हटा दिया है और उसकी जगह पे यहाँ पर मैं सिलाई से अटैच करके इसको फिक्स कर दूँगी इलास्टिक और बकरम को। ये इस तरीके से 2 बार मैंने अच्छे से पक्का कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे टॉप स्टिच लगा दूँगी। तो फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक बहुत आसानी के साथ आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने सिल लिया है और यहाँ से मैं इधर पर इसको फिक्स कर दूँगी। अभी मैं क्या करूँगी, मैं आपको बताती हूँ, इलास्टिक को आपको खींच के बराबर से इसे फैला लेना है और इस पर आपको सेंटर में भी सिलाई लगानी हो तो लगा सकते हैं, क्या ताकि इलास्टिक अपनी जगह फिक्स रहे इसकी सिलवटें। और ये फ्रंट वाला प्लेटेड प्लाजो बन के तैयार है।